Yes, Fahim. You want to check out? No, but yes, घर तो जाना ही है ना. हाँ, घर तो जाना पड़ेगा. वैसे मेरा भी चेकआउट का मन नहीं है. ओके. लो वाहिन, तब तक ये खाओ. खा दो आप. डोसा. वाहिन. चेकआउट नहीं कर. वाहिन, टेबल के नीचे क्यों बैठे हो? बाहर आओ, बाहर आओ. Hi, so it's our third at the last day at Katra today. कल की थकान थोड़ी तो दूर हुई है. पता नहीं, my husband, my kids are not feeling tired, but मुझे तो बहुत थकान लग रही है. Not थकान, more than थकान, पैरों में दर्द हो रहा है. एक्चुअली इन तीनों ने मसाज नहीं कराई, बट मैंने होटल आके मसाज करा ली, फुट मसाज. मैं तो थक गई भाई. And I think I've bought some pain for myself. पता नहीं, चलो let's see. Today is the last day. Our train leaves from Katra at around 2:50. So we'll be checking out from hotel around 12:30 or 1. We'll go to the market, have lunch, and then we'll board the train. Train का खाना मैं नहीं खाऊंगी, मुझसे खाया ही नहीं जाएगा. अच्छा, मेरे ख्याल से ट्रेन में लंच मिलना भी नहीं है क्योंकि ऑड आवर्स है. इट्स नॉट लंच आवर्स स्पेसिफिकली. अब बच्चों को स्विमिंग पूल ले जाना है. सो फर्स्ट वील गो फॉर ब्रेकफास्ट, देन स्विमिंग पूल, देन पैकिंग, देन चेकआउट. आज तो बड़ा हैवॉक वाला डे है, बट देन इट्स ओके. सी यू. ओके, एक बार ट्राई करो. नो. यू आर स्कैर्ड? नो गॉड. हाय बच्चों. हाय. पूल पे चले? चलो. एक्साइटेड? यस. पूल में बहुत मजा आता है तुम लोगों को, है ना? हाँ, बट होटल मेरे को ज्यादा, मेरे को स्पेशली बहुत ज्यादा मुझे भी. बट होटल चेकआउट करना तो पड़ेगा. Hi, so our bags are packed and we are ready to check out of the hotel. और बच्चों को तो चेकआउट करने का मन नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स इनको तो चेकआउट करना ही नहीं होता होटल से. बट दिस इज नॉट पॉसिबल ना, होटल से चेकआउट तो करना ही पड़ेगा. एंड हमें ट्रेन भी कैच करनी है, उससे पहले मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, लंच करना है, थोड़ा सा कुछ टिडबिट्स पैक कराएंगे लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, चिप्स एंड ऑल, जो हमें पता नहीं ट्रेन पे हमारी पसंद के मिले ना मिले. एंड होटल स्टे वॉज वेरी गुड. सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें फैमिली रूम मिल गया विच हैड 2 king size beds. So we could sleep properly. All 4 of us could sleep properly. Otherwise जब भी हम hotels में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक extra bed लेना पड़ता है. And so husband sleeps on the extra bed and me and kids sleep on the bed. But यार बच्चे दोनों बड़े ही हो रहे हैं almost and they need their own space और बहुत tight हो जाता है सोना. So with 2 king size beds we were so comfortable, so cozy that we could sleep so well. And this was the best thing about our hotel stay here. And of course Ramada is a good property. And of course their hospitality, their food is too good, awesome, superb. हमें तो बुफे खा के इतना मजा आया ना, मॉर्निंग में भी रात को भी. And all in all, it's time to say goodbye to the hotel. चलो. So we are ready to check out of the hotel. We are going towards the reception. सामान चला गया है, बिलिंग हो गई होगी. Hi husband, how was the yatra? Very good. Very good, na? Always very good. Yes, yes, always very good. Hi Vahin, how was your first yatra to Vaishno Devi? गुड. बट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. तो हो चलते चलते बैठ पैर दर्द हो गए, बट आपने बहुत सारी ट्रैकिंग करी और बहुत अच्छे से करी, फुल एनर्जी से. कंग्रेचुलेशंस. दोबारा आओगे? ये हाय चित्रांगदा. हाय. आप तो पहले आए हो बट अभी बड़े हो के तो अभी फर्स्ट टाइम आए हो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? You got tired? But you want to come back again? Yay! बी. एंड नाउ वी हैव कम टू द मार्केट. नथूज है यहाँ पे हम लोग लंच करने आए हैं बिकॉज आई टोल्ड यू. वाहिन को तो एज यूजुअल दाल रोटी खानी है. चित्रांगता इज सेइंग दैट शी ईट पिज्ज़ा. मैं शायद पुलाव या बिरयानी टाइप कुछ खाऊंगी.
एंड हस्बैंड का तो देखते हैं, उनका तो कुछ फिक्स ही नहीं होता। और यार बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात हुई है, मेरे सारे वीडियोस में आवाज़ ही नहीं आई है। मैंने माइक भी लगाया हुआ था, पता नहीं क्या सेटिंग्स में गड़बड़ हुई, बट मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, यही वाले आज के डे 3 के जो मैंने वीडियोस बनाए, इनमें कोई वॉइस ही नहीं आई है, म्यूट से हो रखे हैं वीडियोस। ठीक है, समझ गया। फाइनली थम्स अप। मतलब सीरियसली ट्रिप में तो थम्स अप ही बचा के रखती है। और लंच करके हम दोबारा से होटल आ गए, क्योंकि हमारा लगेज होटल में ही था। अब उसको ले लेके कहाँ मार्केट घूमते। प्लस हमने फिर उनको बोल दिया हमारे लिए कैब अरेंज करने के लिए टू द रेलवे स्टेशन। एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय। एक बात है इन पर्टिकुलर कि यहाँ के कैब वाले, ऑटो वाले सब बड़े फ्रेंडली हैं। सब हर कोई अपना नंबर देता है, नेक्स्ट टाइम आओगे तो हमें कॉल करना, या कोई और कहीं घूमने जाना हो तो हमें कॉल करना। ठीक है भाई, कर लेंगे। ये कहाँ से लिया चित्रांगा आपने? हग्गू? मैं तो वैष्णो देवी बड़े होकर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों को भी देखने में मजा आ जाता है। ओके, तो वाहिन बड़े होके वैष्णो देवी शिफ्ट होगा, क्योंकि उसको पहाड़ों में बहुत मजा आ रहा है। वाओ, नाइस। और पहुंच गए हम फाइनली रेलवे स्टेशन। चलो, ये वाली ट्रेन क्योंकि आफ्टरनून की थी, तो आज बच्चे इतने क्रैंकी नहीं लग रहे हैं। और चित्रांगदा भी ठीक है, क्योंकि नींद पूरी हो गई है। यार नींद पूरी ना हो तो बच्चे क्रैंकी तो होंगे ही। हाय चित्रांगदा। हाय। सो वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। एंड हमारी ट्रेन ऑल दो 2:50 की है, बट फिर भी थोड़ा टाइम से ही पहुंचना सही रहता है। एंड देखो ट्रेन जर्नी कैसी रहती है वापस की। आफ्टरनून में तो यहाँ पे अच्छी खासी धूप है और अच्छी खासी गर्मी है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द प्लेटफॉर्म। यार देखो, इस वाली क्लिप में भी आवाज़ नहीं आई है, म्यूट हो रखी है क्लिप। सॉरी। और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे केबल कार टाइप मिल जाती है प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए स्टेशन पे, तो यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ लेबर। यार ये कितना सुंदर स्टेशन है ना, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस टाइम पे आए हैं ना, इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। एंड crowded railway stations are not something I really like. ठीक है। And nice, प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ट्रेन है खड़ी हुई, पर दरवाजे पता नहीं क्यों बंद है। एक तो डिजिटल दरवाजे हैं ना इस ट्रेन के, तो अपने आप खुले हुए भी नहीं होते ऑटोमेटिक। आई गेस सफाई हो रही होगी ट्रेन की, क्योंकि अभी एक ट्रिप लगा कर आई है ट्रेन। सो आई गेस अभी खुलने वाले होंगे, देखते हैं चलो कब खुलते हैं। और देखो, इन बच्चों की अलग ही पार्टी चल रही है स्टेशन पे। शी इज हैविंग थम्स अप, ही इज हैविंग लिम्का, एंड दे डोंट इवन आस्क परमिशन फॉर हैविंग ऑल दीज थिंग्स। बस बैग से निकाल लेते हैं और पी लेते हैं। एंड इनको छोड़ो और इनसे मिलो। माई हस्बैंड, द प्लानर ऑफ एवरी ट्रिप ऑफ आवर्स, द वन हु मेक्स श्योर कि हम मजे करें, चाहे वो मजे करे या ना करे। आर सुपर हीरो। मैं तो टूट गया। लोगों ने इतनी तारीफ करी थी हमसे कि वंदे भारत इतनी अच्छी ट्रेन है, वंदे भारत इतनी अच्छी ट्रेन है। ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक द ट्रैवल। आते हुए तो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मे बी टाइमिंग्स ऑड थे, इसलिए हो सकता है जाते हुए ट्रेन जर्नी इतनी बुरी ना लगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। और ये देखो वाहिन को, मेरा प्यारा सिंपल और सीधा बच्चा, धरती से जुड़ा हुआ। देखो थक गया था तो स्टेशन पे ही बैठ गया। नो टैंट्रम्स, नो स्टाइल। Well, leaving Katra finally with a heavy heart. Train announcement हो गई है, so we finally sit in the train. बड़ी देर तक वेट कराया यार ट्रेन में, बहुत देर से क्लीनिंग एंड ऑल चल रहा था, बहुत देर वेट करी है, but finally we'll be sitting and leaving Katra. Leaving this place is always, very heavy on heart, because of course who wants to go home from a divine place like this? But we have to go home to come back again. So until next time. So we have left from Katra. जय माता दी। रात को अराउंड आई गेस 11 o'clock हम दिल्ली पहुंचेंगे और 12 बजे घर। वाह यार, व्हाट हिल्स, इतना मजा आता है पहाड़ देख के। ऑल्दो यहाँ पे गर्मी थी, पर शाम को हवा ठंडी हो रही थी, मजा आ रहा था। हाय हाय, इतना सुकून। So we are settled in the train comfortably, और थैंकफुली मेरे साथ वाली सीट खाली थी। मुझे विंडो सीट मिली नहीं, मेरे साथ वाली सीट खाली थी। सो आई ग्रैब द विंडो सीट। देखते हैं आगे के स्टेशन पे कोई चढ़ता है तो कर देंगे सीट खाली, तब तक तो विंडो सीट में बैठो।
बहुत तेज हो रहा है। और अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी, अब रेस्ट करूंगी। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट आया है ट्रेन में, और ब्रेकफास्ट आ गया है और सामने रखा है, फिर भी मिस्टर हस्बैंड इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। इधर उधर देख रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। मे बी ही वॉन्ट समथिंग एल्स ऑल्सो। और स्नैक्स में मिली है ये कचौड़ी। कौन खाएगा यार ये कचौड़ी, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। समोसा होता तो मैं फिर भी एक बार को इंटरेस्टेड होती। सी आई टोल्ड यू ना, ही इज़ आवर सुपर हीरो। अब मेरे लिए चाय बना रहे हैं। पहले अपने लिए बनाएंगे, फिर मेरे लिए बनाएंगे, या पहले मेरे लिए बनाएंगे फिर अपने लिए बनाएंगे। वाओ नाइस। और मैंने वाहिन को कहा कि वाहिन अब मैं तेरे पास आ जाती हूँ, थोड़ी देर तेरे साथ बैठती हूँ। तो ये इतना चिल्लाया, इसने इतने ड्रामे किए, इसने इतने टैंट्रम्स किए कि नहीं मम्मा मेरे साथ नहीं बैठेगी, मैं मम्मा के साथ नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं। मतलब यार ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं पता नहीं कहीं से बच्चा चोरी करके लाई हूँ, ये मेरा बच्चा है ही नहीं। इतने टैंट्रम्स थ्रो किए इसने कि ट्रेन में सारे हंस रहे थे मुझ पे कि कैसी मम्मी है कि बच्चे बैठने के लिए तैयार ही नहीं है इसके साथ। हाय चाय, गिरनार की हो चाहे कोई सी भी हो, कम से कम चाय तो मिली। ये भैया आ रहा था कैंटीन से दूर से चलता हुआ, मुझे लगा शायद इसके पास कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा खाने के लिए, पर इसके पास भी कुछ नहीं था। वही 2 घिसी पिटी ब्रांड के चिप्स, वही गंदे से बिस्किट और जूस। और ये लड़का वेट कर रहा है 7:30 बजने की, क्योंकि आज आरसीबी और एलएसजी का मैच है, और ये तो आईपीएल फॉलो कर ही रहा है वेरी रिलीजियसली। सो इज वेटिंग कि 7:30 बजे और ये मैच ट्यून इन करे हॉटस्टार पे। और जन्नू और मैं तो थक गए यार। वी बोथ आर नॉट मेड फॉर ट्रेन ट्रैवल्स, वी बोथ आर मेड फॉर एयर ट्रैवल्स। ओके एवरीवन, सो मीट मोची, दिस इज आवर न्यू डॉल। आर नहीं मतलब चित्रांगदास न्यू डॉल, और मैं इसकी नानी हूँ। और यार बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी मैं, और बहुत थक भी गई थी, इसलिए थोड़ा गेट के पास खड़े होने आई हूँ थोड़ा ब्रीदर लेने के लिए। और सच में ब्रीदर मिल रहा है, थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा है। यार कोई कितनी देर एक पोजीशन में बैठ सकता है। आइए इनसे मिलिए, मेरी हर हाईनेस प्रिंसेस डॉटर, जिनको ट्रेन जर्नी बिल्कुल सूट नहीं हुई। इसकी इतनी तबीयत खराब रही ना दोनों साइड। और ये गंदा सा हार्वेस्ट गोल्ड का फुल्का और कुछ गंदी सी दाल सब्जी होगी। आई नो गाइस, गंदा नहीं बोलना चाहिए, बट नो ज्ञान टाइम राइट नाउ। और फाइनली ऋषभ पंत ने सेंचुरी बना ली और हम दिल्ली पहुंच गए। अब उतरो इस ट्रेन से जल्दी से जल्दी। एंड सरप्राइज सरप्राइज, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी वी हैव दिस केबल कार, बैटरी कार और बैटरी रिक्शा, व्हाटएवर यू कॉल इट वाली फैसिलिटी। यार अब इतनी दूर तक पैदल चल के नहीं जाना पड़ेगा, वो भी सामान कैरी करके। ओह गॉड, थैंक गॉड। पर ये रास्ता कुछ अजीब सा लगा, बड़ी बम्पी सी रोड थी जहाँ से वो ले गया भैया, बट चलो इट्स ओके। ऑनेस्टली बताऊं, चलने की ना हिम्मत भी नहीं थी, ना मुझ में ना बच्चों में। बड़ी दिक्कत होनी थी और बच्चों ने बहुत क्रैंकी होना था। अभी तक तो जैसे तैसे चल के आए हैं, लेकिन अब आई एम श्योर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने फैल जाना था, लेकिन थैंक गॉड वी गॉट दिस, थैंक गॉड। अब बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के ये भैया हमको स्टेशन के बाहर उतार देगा, हम कैब ले लेंगे, हम भी सुखी, भैया को पैसे मिल जाएंगे, वो भी सुखी। बढ़िया बिजनेस मॉडल है। कैब बुक करने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करी कि मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे प्लीज़ कुछ खिला दो। और ऑनेस्टली चित्रांगदा ने भी कुछ नहीं खाया था। भूख लगी भूख लगी भूख लगी। तो यहाँ पे हमें एक फूड कोर्ट टाइप मिल गया है, तो चित्रांगदा के लिए तो बर्गर पैक करा लेंगे KFC से, और मैं तो कुछ राजमा चावल छोले चावल टाइप मिल रहा है यहाँ पे, वो खाऊंगी, क्योंकि यार बहुत भूख लग रही है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, आई कांट इवन टेल यू। एक्चुअली हस्बैंड ने और वाहिन ने तो थोड़ा बहुत खा लिया था ट्रेन में। यार माई हस्बैंड इज़ अ वेरी सिंपल मैन, उनको कुछ भी दे दो, खाने का टाइम है तो उनको जैसा भी खाना मिल जाएगा वो खा लेंगे, ही डजंट कंप्लेन। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। और वाहिन को पता नहीं कैसे उन्होंने पुचकार के, बहला के या पागल बना के, बुद्धू बना के बस एक रोटी और दाल खिलाई दी थी, या चावल और दाल खिलाई दी थी, तो उसने भी खा ही लिया है। पर चित्रांगदा तो वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए उसने नहीं खाया, और मैं उस खाने को देखने वाली भी नहीं थी, खाने की तो बहुत दूर की बात है। वैसे यहाँ पे शॉप्स बहुत सारी थी, लेकिन नज़ीर वाले ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि जी टाइम ओवर हो गया, देर हो गई, पता नहीं क्या क्या बोला उसने तो हमें कुछ नहीं दिया। ये वाली शॉप खुली थी, ये भैया थोड़ा काइंड था, उसने बताया राजमा चावल छोले चावल है, बट मैं एक बात बताऊँ, मैंने उसे बोले छोले चावल थे, उसने पैक राजमा चावल करके दिए थे। और वाहिन के लिए भी मैंने मैगी बनवा ली उससे, क्योंकि ऑल्दो उसने थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन मुझे लगा कि यार लेट हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, और सोते सोते तो कुछ और खा लेगा तो थोड़ा टमी फुल रहेगी, यू नो।
A mother is never happy. She always wants something more for her kids. खाना पैक हो गया है, कैब बुक हो गई है, बाहर से हमें कैब मिलेगी और अब हम जाएंगे घर। ये बाय बाय, सी यू एट होम। हाय गाइस, सो फाइनली वी हैव रीच्ड होम। इतना अच्छा लग रहा है घर पहुंच के, थक गए हैं, अब आराम करेंगे। कहीं पे भी घूम लो, कहीं पे भी चले जाओ, पर असली सुख तो अपने घर में ही आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। If you have liked this video, please hit the like button. Also in comment section, tell us what do you think about this video. And if you want me to make more such videos, please subscribe my channel if you haven't done that already. Also, do not forget to press the bell icon to get notified every time I post a video. Okay, bye bye, tata, take care. Stay tuned for more such vlogs.